आइए, मैं चाहता हूँ आप इस बात पे ध्यान दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जिसने इस लेसन को नहीं सीखा है, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने लाइफ में ठीक से डिलीवर नहीं हो पाए, वो ठीक से आज़ाद नहीं हो पाए, जिन्होंने ये लेसन नहीं सीखा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं प्रेयर और प्रेस में क्या अंतर होता है? What is the difference between prayer and praise? अगर आप ये कहते हो कि सारी प्रॉब्लम्स प्रेयर से ही सॉल्व होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास अब तक अधूरा ज्ञान है। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेयर से नहीं, पर कुछ प्रॉब्लम तब ठीक होती हैं जब आप परमेश्वर को प्रेस करना स्टार्ट करते हो। और आप जानते हैं कौन से लोग परमेश्वर को प्रेस करना नहीं जानते? कौन से लोग होते हैं जो परमेश्वर को प्रेस को हिंदी में कहते हैं प्रभु की बड़ाई करना, प्रभु को ऊंचा उठाना, परमेश्वर के उस योग्यता को देख करके उसने हमारे लिए क्या किया है। मैं ये विश्वास करता हूं प्रेयर करना बहुत आसान है और प्रेस करना लोग नहीं सीख पाए हैं। उसका रीजन कुछ और है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कौन से लोग प्रभु को प्रेस नहीं करते हैं? कौन से वो लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं है कि प्रेस का मतलब क्या है? अधिकतर लोग जो होते हैं ना, उनको इसी तरह की विचारधारा में रहते हैं कि चलो फ्राइडे है, 7:30 बजे हैं, चर्च चलना है, वहां पर बैठना है और अटेंडेंस देके चले आना है। अधिकों के लिए कलीसिया यही है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कलीसिया में इस तरह आते हैं कि देखें आज खुदा क्या बोलेगा, देखें आज परमेश्वर क्या बात करेगा, देखें आज हम स्कूल में जाके क्या लर्न करेंगे। आप जानते हो प्रेस करना क्या होता है? वो लोग कभी परमेश्वर को प्रेस नहीं करते हैं जिनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। मैं आपको सच कहता हूं, आप सोचो आपको कोई टाइम था, आपको किसी चीज की जरूरत थी, सबने आपसे मुंह फेर दिया था, लेकिन एक आदमी आपके साथ खड़ा हुआ। आप सोचो आप उसकी कितनी बड़ाई करते हो हर जगह पे कि यार मेरे को इस आदमी ने साथ दिया था। पर सोचो परमेश्वर के हमारे ऊपर कितने उपकार हैं। मैं आपको सच कहता हूं इस लेसन को सीखो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं स्टार्टिंग के 10-15 मिनट इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं एक समय था जब इजराइल के लोग 70 to 80% अपनी जर्नी पूरी कर चुके थे, तब उन्हें एक प्लेस मिली जिसका नाम था यरीहो। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या था? इजराइल के अंदर एक अकेला शहर था ये, जो पूरी बाउंड्रीज के अंदर था, पूरा घेरा हुआ था, लोग उसमें जा ही नहीं सकते थे। और हुआ क्या, इजराइल को यहां से होके आगे जाना था और सब लिखा गया है वहां पर कि वहां के दरवाजे बंद थे। अब हुआ क्या, वहां पर यहोशू गया और जैसे यहोशू वहां पर गया, परमेश्वर की आवाज उसके पास आई। और देखिए परमेश्वर की आवाज उसके पास क्या आई। मैं चाहता हूं सब यहां ध्यान दीजिए। परमेश्वर की एक आवाज उसके पास आई कि एक काम करो, 6 दिन तक कुछ बोलना मत, लेकिन यहां पर सिर्फ चक्कर मारते रहना। पर 7वें दिन तुम चक्कर नहीं मारोगे, 7वें तुम जोर से जय जयकार करोगे। और जानते हो यहोशू ने क्या किया? सबसे बड़ी बात, यहोशू समझ पाया कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है। आपको पता है आजकल बहुत सारे 20-20 पुराने, 25-25, 15-15 साल पुराने लोगों से आप पूछोगे ना प्रेयर क्या है, जानते हो क्या उत्तर देंगे? संडे स्कूल का आंसर। प्रेयर का मतलब क्या है बेटा? बोल तो, परमेश्वर से बात करना। यही प्रेयर है आजकल। बोलो मेरे पीछे, बोलो प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं है, परमेश्वर को सुनना है। और बहुत सारे मूर्ख लोग जानते हैं क्या करते हैं? सच बताऊं, मुझे एक बात बताइए। अगर आपको यह पता चल रहा है कि एक आदमी प्रभु में आपसे 10 साल पुराना है और आपसे 10 गुना ज्यादा ब्लेस्ड है, तो मुझे बताओ, आप उसको जब फोन पे बात कर रहे हो या सामने मिल रहे हो, आप उससे अधिक बात करोगे कि अधिक उसकी सुनोगे? हाँ जी, सुनेंगे कि बोलेंगे? अब बताओ, आप में और प्रभु में सबसे ज्यादा आत्मिक कौन है? आपके प्रभु। थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है ना? बहुतों के लिए ये बिलीव करना मुश्किल है। नहीं, मैं प्रभु से ज्यादा स्पिरिचुअल हूं। डू यू नो?
बहुत सारे लोग प्रभु से ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, इसलिए प्रभु से सिर्फ बोलते ही रहते हैं, उसकी सुनते नहीं है। प्रेयर सिर्फ बोलना नहीं होता, प्रेयर होता है परमेश्वर को सुनना। यहोशू ने इस बात को समझा कि प्रभु वहां पर क्या कह रहा है। हम में से अगर कोई उस सिचुएशन में होता तो हम क्या करते, बताओ। दिनू, तू क्या करता बेटा? समझो आप दीवार के सामने आते, आपको पता भी नहीं चलता। हम लोग क्या करते, वहां पर अनाउंसमेंट करते, 7 दिन उपवास प्रार्थना, 7 days फास्टिंग प्रेयर। जिसने खाना खाया वो श्रापित। शाऊल ऐसे उपवास करवाता था अपनी प्रजा से। आप जानते हो जब उन्होंने 7 दिन तक ऐसा किया, और बाइबल ऐसा कहती है 7वें दिन उन्होंने जोर से कहा जय जयकार, और बाइबल जानते हैं क्या कहती है, दीवार गिर गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं सालों से आपने पैसेजेस पढ़े होंगे, ये दीवार कैसे गिरी? प्रैक्टिकली आइए, आपने पढ़ा है, अब आओ थोड़ा उसमें घुसे, प्रैक्टिकल करें। जानते हो यीशु मसीह कितना प्रैक्टिकल था? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद एक जगह पे वो मछली पका रहा था। कितनों के बाद जानते हैं? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद एक जगह पे यीशु मछली पका रहा था। किसके लिए पका रहा था? अपने लिए कि चेलों के लिए? वो जानता था कि अभी सरमन की जरूरत नहीं है, अभी खाने की जरूरत है। जहां पर सरमन की जरूरत है वहां सरमन दो, जहां पर खाने की जरूरत है वहां पर खाना दो। याकूब में लिखा गया है, अगर तुम्हारे पास कोई आता है और कहता है हम भूखे हैं, और तुम कहते हो गर्म रहो, तृप्त रहो, तो क्या तुमने अपना काम किया? यहां पर एक भाई आता है, एक बहन आती है और कहती है ब्रदर मुझे बहुत भूख लगी है, आओ ना आपके लिए प्रेयर करते। आओ आपके लिए प्रेयर करते। ये क्या है? आप जानते हो जब उन्होंने उस दीवार के 7वें दिन वहां पर जोर से कहा जय जयकार, और बाइबल कहती है वो दीवार गिर गई। जानते हो ये कैसे गिरी? याद रखना, when you praise, power released। जब उन्होंने ऐसा कहा, परमेश्वर की जय जयकार, तब स्वर्ग से सामर्थ आई, और ये सामर्थ दीवारों पे गिरी, और उन दीवारों को उनको पापड़ की तरह टूटना पड़ा। आप जानते हो जब आप परमेश्वर को कहते हो प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप दयालु हैं, प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, जानते हो यहोशू वहां पर खड़े होकर उनको क्या बोलता है? सुनो, उसकी जय जयकार करो, क्यों कि उसने नगर हमें दे दिया है। पुराने नियम के अंदर वर्शिप ऐसे होती थी, प्रेस ऐसे होती थी। जानते हो नए नियम में लोग प्रेस क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारे गुनाह क्षमा हो चुके हैं, शैतान हरा दिया गया है क्रूस पर, तुम्हें धर्मी कह रहा है, परमेश्वर तुम्हें धर्मी कहा है, इसीलिए तुम्हें उसकी बड़ाई करनी चाहिए। आज लोग प्रेयर करते हैं, एक मिस्टेक भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं एक अधूरा लेसन। जानते हम क्या करते हैं? सब यहां पर प्रैक्टिकल देखिए। हम स्टार्ट करते, पिता हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आपको देर से गुस्सा आता है, आप बड़े अनुग्रहकारी हैं। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से। और उसके बाद 15 मिनट प्रेयर चलती है। प्रेस कितना चली? 30 सेकंड, और प्रार्थना 15 मिनट। क्योंकि जानते हैं प्रेस में क्या होता है? बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए उनको प्रेस करना आता ही नहीं है। प्रार्थना तो हर एक को आती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है मांगने के लिए। हमारे पास इतनी चीजें हैं, हम मांगते रहते हैं, लेकिन प्रेस क्या होती है आपको पता है? आप उसमें कुछ मांगते नहीं हो, आप उसमें कुछ नहीं मांगते हो, आप सिर्फ परमेश्वर को बताते हो कि वो कौन है। लर्न टू प्रेस। प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम किताब है, और ये किताब अधिकतर यही दिखाती है कि स्वर्ग में सब लोग उसकी बड़ाई करते हैं। आप जानते हो आजकल जब बिलीवर्स एक दूसरे से मिलते हैं, अधिकतर, ऐसा नहीं कहता हूं सब, लेकिन अधिकतर विश्वासी सिर्फ उनके लिए बात करते रहते हैं जिनके लाइफ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इसका क्या हुआ? सब पता है, तो भी खोटे खोटे पुशंदस। डू यू नो? सब पता है उनको क्या हो रहा है, उसके बाद भी अभी तक वो न्यूज़पेपर अंदर पूरा नहीं गया है कि एक्स्ट्रा पेपर भी चाहिए। एक एक से पूछेंगे इसका क्या हुआ, 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 खोट खोट के पूरा अंदर से निकालेंगे। आपको पता है जब स्वर्गदूत ऊपर स्वर्ग में मिलते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि कितना खुदा ने उसको दिया था ना,
कितनी यशपमणियां दी थी उसे, उसके बाद भी बलवा करके नीचे चला गया। कोई यहां पर लूसीफर के लिए बात नहीं करता है वहां पर। जानते हो, सब लोग स्वर्ग में एक ही बात कहते हैं जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आप में से कितने लोग हैं, मुझे सच बताइए, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप खुदा के लिए बात करते हैं, परमेश्वर के लिए बात करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। विराट कोहली ने 100 बनाया, सचिन ने संन्यास लिया, ओबामा राष्ट्रपति पद छोड़ के चला गया। अरे क्या मिलेगा हमको इन सब से? मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे सारी डिटेल्स पढ़नी है। मैं हेडलाइन पढ़ता हूं, यहां ये हो रहा है, वहां हो रहा है, लेकिन मुझे आदत नहीं है कि पूरा पेपर अंदर डालूं, पूरा एक एक चीज। जैसे लोगों के पास बहुत टाइम रहता है बाइबल नहीं पढ़ने का, लेकिन पूरा न्यूज़पेपर A to Z पढ़ेंगे, पूरा अंदर डालेंगे। मैं नहीं कहता हूं ये गलत है, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, पर इन चीजों के लिए कैसे टाइम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने ये लेसन लर्न किया है, परमेश्वर की बड़ाई करना, कि आप अपने लाइफ में एवरी डे 10 मिनट सिर्फ कुछ प्रभु से मांगते नहीं हैं, सिर्फ आप बैठे रहते हैं और उसको बताते हैं वो कौन है, वो दयालु है, वो महान है, वह जिंदगी की रोटी है, वह जीवन का जल है, वो मार्ग सच्चाई और जीवन है, वो सच्ची दाखलता है, वो मुर्दों में से जी उठने में पहले उठा है। राहाब वैश्या कहती है वो ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हबक्कू कहता है उसका हाथ छुड़ाने में सामर्थ्य है। मूसा कहता है यहोवा योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है यह वह है जो हमारे लिए वध किया गया। कितने लोग हैं जो एवरी डे, मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन, सिर्फ एक दिन 15 मिनट अलग करो, डोंट प्रे, प्रार्थना मत करो, परमेश्वर को प्रेस करो। आप जब वहां से उठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप बंधे हुए थे अंदर से और किसी ने आपकी रस्सियां खोली हैं। Tremendous power release when people praise. बाइबल ऐसा बताती है, उन्होंने 7वें दिन चक्कर मारा और जोर से ऐसा कहा, जय जयकार परमेश्वर की। और जैसे उन्होंने ये कहा, बाइबल कहती है दीवार गिर गई। जानते हो दीवार कैसे गिरी? परमेश्वर की सामर्थ उन दीवारों पे गिरी और वो दीवारें चकनाचूर हो गई। और वो लोग, आपको पता है, अगर हम होते ना तो जानते हम क्या करते? मैं तो सच बता रहा हूं, मुझे अपनी पता है, हम लोग वहां पर फावड़े हथौड़े लेके इनको तोड़ना चालू करते। और क्योंकि आपको पता है जो लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं वो हमेशा अपने एफर्ट्स में बिजी रहते हैं, आपको देखा रहेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं थे, ये जानते थे परमेश्वर की बड़ाई करना क्या है। एक लेसन सीखिए। और आप बोलोगे ब्रदर ये पुराना नियम है। कितने लोगों ने इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ा है? विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह ऐसे गिरी, पानी की तरह वो ढह गई। मैं कभी भी जब देखता हूं ना, मेरा चरित्र बदल रहा है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं, अब मुझे किसी की उन्नति देख के जलन हो रही है। मैं परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करता हूं। मैं बोलता हूं प्रभु ये सब हमारा नहीं है, ये कहीं और से है, ये वहीं जाना चाहिए। यीशु कहता है भीतर की वस्तुओं को दान कर दो, तुम्हारे लिए सब शुद्ध हो जाएगा। प्रेयर करना बहुत आसान है, प्रेस करना सीखिए, लर्न कीजिए एवरी डे खुदा की बड़ाई करना। मैं आपको सच कहता हूं, आप पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जिएंगे। आमीन।